नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रसाद मौर्य स्वागत करता हूं आपका अपने प्रोग्राम बिजनेस की बात में। मेरे पिछले वीडियो दौलत की बरसात से हमने जाना था कि आपका व्यापार आपके लिए अधिक धन संपदा कैसे कमा सकता है। उसके अंदर हमने ये सीखा। उस वीडियो के बाद में मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए, बहुत से कमेंट आए, बहुत से मैसेज आए, जिन्होंने कहा कि सर, बिजनेस बड़ा करने से ज़्यादा धन संपदा हमारी तरफ आएगी, लेकिन उसको बड़ा कैसे किया जाए, इसका भी तो रास्ता बताइए। तो आज के वीडियो में हम उसी रास्ते पे बात करेंगे कि आपका बिजनेस कैसे बढ़ाओ। अच्छी बात यह है कि जिन लोगों ने मुझे पूछा, ये इस बात को प्रूव करता है कि वह अपनी वर्तमान स्थिति यानी उनके व्यापार की इंटरवल आराम की पोजीशन से बोर हो चुके हैं। जी हाँ, बोर। जो आदमी बोर होता है, या यूं कहना चाहिए बोरियत ही आविष्कार की जननी है। अगर आप बोर नहीं होते हैं तो आपकी जिंदगी में नया रोमांच नहीं आता है, कुछ आप नया क्रिएट नहीं करते हैं। तो यह एक सुखद घटना है कि आप अपने वर्तमान परिस्थिति से बोर हो गए। अब कुछ रोमांचक होगा, अब कुछ एक्साइटिंग होगा। लेकिन ये कैसे? देखिए, मैं आपको जो बताने वाला हूं वह बातें आपको हो सकता है कुछ अटपटी लगे, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो कोई किताबी ज्ञान नहीं है। मैं प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी से आपको जो सीखा है मैं वह बताऊंगा। मैंने खुद अपने जीवन काल में जो ग्रहण किया, प्रैक्टिकल सीखा और लोगों से सीखा, सबका मिश्रण करके मैं आपको एक बेहतर परिणाम, एक निचोड़ आपको देने वाला हूं। इसलिए हो सकता है कुछ अटपटा लगे, लेकिन मेरा दावा है कि मैं जो कह रहा हूं वह चीज अगर आप करते हैं तो यकीनन आप सक्सेस होंगे, आप सफल होंगे, आप अपना बिजनेस बड़ा कर पाएंगे। क्यों? जस्ट मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। यह मैं इतने दावे से इसलिए कह पाता हूं कि मेरी कहानी स्कूल के वक्त, मेरी स्कूल की फीस थी 5 रुपए प्रति महीना, और 3 महीने पे एक बार हम लोग फीस भरते थे 15 रुपए। घर की परिस्थिति यह थी कि हर 3 महीने पर वह 15 रुपए भी इकट्ठे करना मुश्किल था। जब 3 महीने में फीस भरने का नंबर आता, बारी आती, तो उस वक्त ये टेंशन का एक पार्ट था कि 15 रुपए कैसे इकट्ठे किए जाए। लेकिन जैसे तैसे करके पढ़ाई करते करते भाइयों के सहयोग से 10वीं पास की। 10वीं पास करते करते इतनी समझदारी आ गई थी, इतनी होशियारी आ गई थी, ये समझ में आने लगा था कि इस वक्त मेरे घर में पढ़ाई से ज्यादा महत्व है रोटी का। पढ़ाई बाद में की जा सकती है, लेकिन रोटी के लिए क्या करोगे? तो इन दो के बीच में मुझे चूज करना था कि मैं पढ़ूं या रोटी के लिए कुछ करूं। पढ़ने लिखने में इतना होशियार था, मेरे क्लास टीचर, मेरे प्रिंसिपल मेरे घर पर आए, और वो घर पर तब आए जब मैंने निर्णय लिया कि नहीं, अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं रोटी के लिए कुछ काम करूंगा। घर में आर्थिक परिस्थिति के अंदर मैं कुछ सहयोग कर पाऊं, उसके लिए मैं कुछ काम करूंगा। मेरी इस निर्णय के बाद में मेरी क्लास टीचर, मेरे प्रिंसिपल मेरे घर पे आते हैं। उन्होंने मेरे भाइयों से बातचीत की, कहा कि हम फीस माफ करवा देंगे, ये बच्चा पढ़ने में होशियार है, इसकी पढ़ाई को कंटिन्यू करवाओ। लेकिन सभी के आग्रह के बाद भी मैंने तैयारी नहीं बताई, क्योंकि मैं समझता था, मैं जानता था कि उस वक्त मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है। तो मैंने 10वीं के बाद में पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन हाँ, आज मैं ग्रेजुएट हूँ, और वो कहानी अलग है जो फिर कभी सुनाऊंगा। मेरे भाइयों ने बहुत प्रयत्न किया, उनका हर तरह से तैयारी थी मुझे पढ़ाने की, हर तरह के बलिदान देने की तैयारी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा निर्णय यह था। सबसे पहली शुरुआत आप समझ सकते हैं कि जब घर की परिस्थिति इतनी निचले स्तर पर थी, तो उसके बाद में व्यापार की शुरुआत कैसे करनी। लेकिन जैसे तैसे करके पूरी ज़िंदगी का सब कुछ दांव पर लगाकर
मेरी माँ ने और भाइयों ने सब कुछ दांव पर लगाकर मुझे एक आटा चक्की लगा कर दी मेरी जिद पर कि मैं क्या करूँगा। एक लोन लिया गया, लोन लेने के हमने एक आटा चक्की लगाई और मेरे करियर की शुरुआत वहाँ से हुई, आटा चक्की से। आटा चक्की लगा तो दी और लगाने के कुछ समय के बाद यह समझ में आने लगा, साल 2 साल बाद, कि यह वह रास्ता नहीं है जो मैं चाहता था। यह एक चक्रव्यूह है, एक चूहा दौड़ है जिसमें मैं फंस गया था। बिजनेस करना ही पड़ेगा, बिजनेस जो था नहीं वो रोजगार था। यह समझ अभी तक नहीं थी, यह समझ उस वक्त बिल्कुल नहीं थी कि मैं जो कर रहा हूं वो बिजनेस नहीं, वो रोजगार है जिससे मेरा घर चल सकता है। घर में रोटी तो आ सकती है लेकिन मेरा विकास नहीं हो सकता। और पिछले हिस्ट्री में, इतिहास में, घर के अंदर कोई व्यापारी या कोई मेंटर नहीं था, कोई बिजनेसमैन नहीं था जो बता पाए कि बिजनेस होता क्या है। कोई गाइड करने वाला नहीं था। इस कंडीशन में बहुत से प्रयत्न किए इस चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए। मुझे इस बात का ज्ञान तो था कि मेरी एक एक्स्ट्रा इनकम होगी, वह बचत में आएगी, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा बचेगा तो मैं नया बिजनेस डेवलप कर पाऊंगा। कितने हाथ पांव मारते, लेकिन उसके बावजूद भी उससे जो निकलता वो सिर्फ घर की रोटी थी। सिर्फ कमा सकते थे, रह सकते थे। डेवलपमेंट सोचा नहीं जा सकता था। डेवलपमेंट कैसे भी करना था, भले वो उस वक्त नामुमकिन लग रहा था। जैसे तैसे करके बैंक लोन को थोड़ा और बढ़ाया, एक किराना दुकान लगाई। चक्की के बगल में एक किराना की दुकान। डेलीगेशन तब सीख गया था थोड़ा। चक्की पर आदमी रख दिया, दुकान चलाने लगा। किराना की दुकान ऐसी बस्ती में थी, क्योंकि मजबूरी थी हमारी, मैं कहीं और लगा नहीं सकता था। ऐसी बस्ती में थी जहां पर जो मेरे कस्टमर थे उनकी हैसियत थी 1 रुपये का तेल परचेस करना, 50 पैसे की मिर्च, 50 पैसे की हल्दी। इस तरह की ग्राहकी में से आप सोचिए एक्स्ट्रा पैसा कैसे जमा होता। प्लान तो था, एक्स्ट्रा इनकम होगी, एक्स्ट्रा पैसा जमा होगा तो एक्स्ट्रा नया बिजनेस होगा। लेकिन इस प्रयत्न के बाद में रिजल्ट ये आया, ढाक के 3 पान, कुछ नहीं। ये चक्र चलता रहा, एक्स्ट्रा प्रयत्न और करते रहे। इस चक्र को तोड़ने के लिए क्या नहीं किया। मैंने LIC की एजेंसी ली, LIC का एजेंट बना। सहारा इंडिया, उनका नॉन बैंकिंग कंपनी है, तो सहारा इंडिया का एजेंट बना, उसके लिए काम किया। लोकल बैंक, उसके लिए एजेंट का काम किया, लोगों से पैसे कलेक्शन का काम किया। ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया, सब कुछ। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ओरिफ्लेम, सहारा इंडिया, एमवे, सभी मैंने ट्राई किया। कैसे भी ये चक्र मेरा टूटे, ये चूहा दौड़, इस पिंजरे से मैं बाहर निकलूं। पिंजरा, आप समझ सकते हैं, ये पिंजरा इतना जबरदस्त पिंजरा होता है। आपके पिंजरे के बाहर सब कुछ बिखरा पड़ा है, सामने ही आपको दिखेगा, खाने का सब पड़ा है, रोटी वगैरह सब कुछ। आप पिंजरे के अंदर चूहे की पोजीशन में हैं। आप इस बात को जानते हैं कि बाहर निकल के आप रोटी को खा सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का डर लगा रहता है कि अगर मैं बाहर निकला और नहीं मिला तो मुझे जो रोज रोटी यहाँ पर पिंजरे के अंदर मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी। आप उस पिंजरे को तोड़ के बाहर नहीं निकल सकते। वही पोजीशन मेरी थी। मैं चाह रहा था, हर तरफ से उठा पटक कर रहा था, लेकिन चूंकि कोई मेंटर नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, और ना ही ऐसा ज्ञान था बिजनेस का जिसके ऊपर मैं इंप्लीमेंट करता और आगे बढ़ता। प्रयत्न हर तरह के प्रयत्न चल रहे थे, लेकिन सब प्रयत्न उसी चूहा दौड़, उसी के अंदर घूम रहे थे। यहां तक कि थोड़ा कर्जा और बढ़ाया, एक टेम्पो लिया, टेम्पो के द्वारा होलसेल मार्केटिंग स्टार्ट की। अगल बगल के, मेरा जो टाउन था, छोटा सा टाउन खंबात, उसके अगल बगल लगभग 52 या 54 गांव, जहां पर मैं मार्केटिंग करता, चीज़ों को, गोली बिस्किट वगैरह सब बेचने के लिए जाता। कैसे भी मेरी एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा था। कर्ज बढ़ रहा था, इनकम नहीं। 18 साल लगे मुझे इस चक्र को तोड़ने में। आज 18 साल बाद, उसके बाद जब इसकी मेरी विकास यात्रा शुरू हुई, 18 साल के बाद में ये चक्र टूटा और फिर विकास की यात्रा स्टार्ट हुई।
तो आज जिस पोजीशन में है, करोड़ों की टर्नओवर करती हुई कंपनी या ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक हूँ, करोड़ों की संपत्ति है, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हैंडल कर रहा हूँ और पूरा डेलीगेटेड वर्क, डेलीगेट किया हुआ वर्क है जिसके थ्रू मेरी कंपनियां चलती हैं। तो मैं आपको ये पूरी अपनी कहानी क्यों सुना रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं वह दवा या वह उपाय बताने जा रहा हूं जिसके कारण मैं इस चक्र को तोड़ पाया हूं। मतलब मेरी बातें हो सकता है कहीं कहीं कुछ जो आपने पुरानी शिक्षा ग्रहण की हो उससे अलग हो, लेकिन ये ट्रुथ है, अजमाया हुआ है, सत्य है और यकीनन आप इस पे चलेंगे तो आप भी प्रगति करेंगे। इसलिए मैंने अपनी कहानी आपको ये सुनाई है। अब सबसे पहला काम विकास करने के लिए करना क्या है, एक्शन क्या होगा आपका? हमने बात यही से शुरुआत की थी कि आपको अपना व्यापार अगर बड़ा करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा। जी हाँ, उसका पहला पायदान, अपने व्यापार से असंतुष्ट होने वाला पायदान आपने पार कर दिया है, तभी आप वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अगला पायदान है अकेले रहो। जी हाँ, शांत बैठो, मौन रहो, अकेले रहो, बी विद योर सेल्फ। सबसे पहला काम जो आपको करना होगा, आप किसी ऐसी जगह की तलाश कीजिए जहां पर आप स्वयं अपने अगल बगल के पूरे माहौल से कट जाएं, शांत बैठें, विचार कीजिए। हमारे ग्रंथों ने यह साबित किया हुआ है कि जिसका आपको निर्णय, जिस किसी बात का आप निर्णय बरसों तक नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ घंटों तक अगर आप शांत बैठ जाते हैं तो उसके निर्णय आप कर लेते हैं। तो सबसे पहली ज़रूरत, जो सबसे पहला एक्शन लेना है आपको अपने व्यापार को बड़ा करने के लिए, आपको अकेले, मौन, शांत, एकांत स्थल पर बैठना है पूरे 24 घंटे। आप अपनी जगह से दूर चले जाइए, शांत रहिए, मौन रहिए, प्रकृति की गोद में रहिए और मनन कीजिए। हाँ, ये ध्यान रखिए, हो सके तो आपका मोबाइल, आपके कोई कॉन्टैक्ट्स, कोई भी आपके अगल बगल ना हो। आपकी पेन और डायरी और आपको वह रास्ते मिलेंगे कि आप अपने व्यापार को कैसे बड़ा करोगे। आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी इस पोजीशन से ही आपको रास्ते मिलेंगे। आप जब शांत बैठेंगे, एकांत में बैठेंगे, मौन बैठेंगे, आपकी डायरी, आपके पेन आपके पास है, तो सबसे पहला काम आप कीजिए, अपने विजन को लिखिए। आप कहां पहुंचना चाहते हैं, आपकी वर्तमान परिस्थिति से आप अगले किस परिस्थिति, किस पायदान पे पहुंचना चाहते हैं, उसको लिखिए। विजन याद रखिए, आपकी जो आज की परिस्थिति है वह आपके पिछले एक्शंस की वजह से है। आपने जो पिछले साल जो कुछ क्रियाएं की है उसका परिणाम यह है आज जिस स्थिति में आप हैं, और यही करते रहे तो आप इसी स्थिति में रहेंगे। अगले पायदान पे जाने के लिए आपको अपने एक्शंस बदलने पड़ेंगे, अपनी क्रियाएं बदलनी पड़ेंगी। वो क्रियाएं कौन सी हो सकती हैं, उनको नोट कीजिए। विजन को पाने के लिए मिशन बनाइए। विजन 2 पंक्ति के अंदर, 3 पंक्ति के अंदर विजन को डिफाइन कर दो। उस विजन को पाने के लिए अपना मिशन, आप किस रास्ते पे चलेंगे, क्या क्या एक्शन लेंगे, वह लिखिए। और यह सब मिलेगा आपको एकांत में, शांत रहकर, खुद के साथ रहकर। आपका विजन, मिशन, यह चीज डिसाइड हो जाता है, उसके बाद अगला कदम आता है। तय हो जाने के बाद, आपके पास रिटर्न आ जाने के बाद, यह तभी काम करेगा जब आप इस पे एक्शन लेंगे। अगर आप एक्शन लेना चाहेंगे तो आपको रास्ते मिलेंगे, और अगर आप एक्शन नहीं लेना चाहेंगे तो आपको बहाने मिलेंगे। बहाने भी बहुत सारे हैं काम ना करने के, और कारण भी बहुत सारे हैं काम करने के। दोनों निर्णय आपके होंगे। आप क्या एक्शन लेते हैं?
आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज जो सीखनी होगी इस दरमियान और उस पर मनोमंथन करना होगा, वो होगा इन द बिजनेस से ऑन द बिजनेस की यात्रा। आपको ये इन द बिजनेस जहां आप स्वयं 100% इन्वॉल्व हैं, उससे बाहर निकलकर आप ऑन द बिजनेस कैसे आएंगे। देखिए, एक सिंपल सी बात है, आप जब तक इन्वॉल्व रहेंगे 100% अपने आप को, देखिए भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, अपने आप को अगर आप एंगेज रखेंगे तो प्रगति आपकी रुक जाएगी। एक सर्टेन लिमिट के बाद में आप नहीं कर सकते, लेकिन ये घंटों का मल्टीप्लिकेशन आप ऑन द बिजनेस रह के कर सकते हैं। तो आप अपने बिजनेस में ऑन द बिजनेस कैसे आएंगे, इस पे विचार कीजिए। लिखिए, व्यापार का बढ़ना कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है। ग्रोथ जो है वो बाय प्रोडक्ट है नोइंग एंड डूइंग के बीच का, बनी हुई स्ट्रेटेजी और एग्जीक्यूशन के बीच का। यह गैप आपको क्या जानना चाहिए और आप क्या जानते हैं, इसके बीच का जो गैप है यह भरना, यह आप भरते चले जाएंगे। ग्रोथ बाय प्रोडक्ट है, अपने आप होगा। इनके ऊपर हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि यह गैप कैसे भरी जाती है, क्या करना होगा, क्या एक्शंस होंगे। तब तक आप प्रयोग कीजिए शांत बैठना, मौन बैठना और एकांत में रहने का। इस प्रयोग से आप बहुत सारी चीजें हैं जिनको जान पाएंगे, आपकी खुद की जिंदगी के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके व्यापार के बारे में। और हाँ, इस गैप को भरने के लिए, जानने और सीखने के लिए हम बहुत शॉर्ट स्पान में लाने वाले हैं ऑनलाइन कोर्सेस, वर्कशॉप्स और सफल हुए बिजनेसमैन जिन्होंने शून्य से सृजन किया है, ऐसे बिजनेसमैन के इंटरव्यू। और हाँ, आप इस इंटरव्यू में शामिल होना चाहते हैं तो हमें संपर्क कीजिए, हमें मेल कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप किसी ऐसे उद्योगपति या व्यापारी को जानते हैं जिसने शून्य से सृजन किया है तो उसका संपर्क भी दीजिए, ताकि हम उनको भी इंटरव्यू कर पाएँ, जो लोगों को प्रेरित करे, उनकी कहानी हम और दिखा पाएँ, जो यूट्यूब पे इसी चैनल पे आएंगे। इसलिए आप इसको लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें, बेल की घंटी जरूर बजाएं, आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक आप प्रयोग कीजिए, शांत रहिए, एकांत में रहिए, मनन कीजिए 24 घंटे महीने में एक बार। खुश रहो, तरक्की करो। याद रखिए, वह जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। आपकी कहानी बेहतरीन होगी, ये मेरा दावा है।